पहले मैं सब आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए इतनी ठंड में। इसलिए हमारे सब CCIK की तरफ से आप लोगों को शुक्रगुज़ार। हमने जनाब अली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ इस वक्त श्रीनगर शहर और जम्मू में कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं जो हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं, और ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये रिलेटेड टू बिज़नेस कम्युनिटी है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ अभी बर्निंग इशू एक लैंड लीज़ का हुआ है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को आपकी वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो लीज़ेस हैं काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी के लीज़ ख़त्म हुए हैं या काफ़ी को पैसे बकाया थे। मेरी यही मोतबाना अपील होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि यहाँ कोई होटलियर मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, ना मुफ्त लेना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। मगर एक चीज़ है, ये हम सब होटलियर्स का ब्रेड एंड बटर है। ये लीज़ सारे एक्सटेंड किए जाए, जो जायज़ प्रीमियम हो इसमें वो लिया जाए और उसके साथ साथ थोड़ा प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट दी जाए। बाकी ये जो है ये एनक्रोचमेंट्स अगर किसी की होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई जायज़ चीज़ नहीं है। अगर किसी होटल वाले ने कुछ एनक्रोच किया है आप उसे नोटिस दे दीजिए, वो ज़मीन छोड़ देगा। बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उन पर बराए मेहरबानी मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे नज़रसानी की जाए क्योंकि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। यूथ हमारा सारा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी लोग हैं, ग्रॉसरी वाले हैं, वेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, मैं आपकी वसादत से ये जो रोशनी एक्ट हमारा है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए ये एक्ट भी गवर्नमेंट ने ही दिया है हमको, हमने तो नहीं बनाया। इस एक्ट पर भी नज़रसानी की जाए। जो पैसे हो, हम ट्रेडर्स ये नहीं चाहते हैं कि हम मुफ्त किसी जायदाद में बैठे, या क्यों बैठे, जब हम भी 10 रुपये कमा सकते हैं तो हमारी यूटी को भी रेवेन्यू आना चाहिए। तो इसलिए ये मैं लीज़ का मसला मोतबाना अपील से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ कश्मीर CCI की तरफ से कहता हूँ। इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट ये इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी लोगों का इसका ब्रेड एंड बटर है। और ये जो हमारी गुलमर्ग है ये वर्ल्ड मैप पर है, हम टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी प्रमोट करेंगे, मगर इस पे नाज़रसानी की ज़रूरत है। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसादत से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब आप अपने लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे और इस लीज़ का एक अच्छा से अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा आए और हमारे गवर्नमेंट के ये इदारों को भी फ़ायदा है। दूसरा, हमारा अभी रिसेंटली JK बैंक ने ऑनलाइन सिस्टम ये OTS स्कीम किया था, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन साहब को, वो उसके बारे में बोलेंगे। पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं CMD J&K बैंक मिस्टर बलदेव प्रकाश जी से, जिन्होंने OTS स्कीम विद हेल्प ऑफ RBI उन्होंने जो ये OTS स्कीम निकाली थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही यहाँ के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सबको पता होगा कि जब ये OTS स्कीम लाई गई उसके इमीडिएट बाद विंटर्स का अप्रोच, और जो हम सबको पता है J&K में विंटर्स में जो बिज़नेस लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर किसी को ये OTS फंड एंड सेटलमेंट भी करना है, उनको अपनी कोई जायदाद वगैरह बेचनी पड़ेगी, तब जाके वो सेटल कर सकते हैं। और यही कि वो इस वक्त उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं बेच पाते, सो दैट वो ये स्कीम जो है अवेल कर पाए। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी J&K बैंक के CMD साहब के और RBI से कि इस स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, एक और साल दिया जाए, सो दैट कि एक ही टाइम पे जिनको भी ये वन टाइम सेटलमेंट करना वो उनको भी एक टाइम मिल जाए। और हमारी तरफ से भी कोशिश यही रहेगी, CCI की तरफ से भी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भी डिफ़ॉल्टर्स अदा करना चाहते हैं, और हम साथ साथ J&K बैंक का भी इसमें शुक्र अदा करना चाहते हैं कि इस OTS स्कीम की वजह से बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस लॉसेस में हुए थे बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो पीछे 2-3 सालों से हमारी यहाँ सिचुएशन रही, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी इस OTS स्कीम के लिए कुछ और टाइम दिया जाए, सो दैट एक ही बार इसको लोग अवेल कर पाएँ। थैंक यू। मेरे का पास ऐसा कोई इनपुट नहीं, और ये सवाल ही नहीं है कि J&K का देखिए, अगर इन केस ऑफ ऑक्शन हम देखें, ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी J&K को, क्योंकि ये जो यहाँ का बाशिंदा है पहली प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, मेरी
नज़रों में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जेके के होटलियर्स ये ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। हम पहले चाहते हैं कि ऑक्शन पर नौबत ना आए, ये सेटलमेंट विद इन द JNK के स्टेक होल्डर्स के साथ की जाए। देखिए हमने इस रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अपनी होम मिनिस्ट्री में दी हुई है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में दी हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट साहब को दी हुई है। आप देखिए उनका भी क्या निकलता है इसमें, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये सारा इन फेवर ऑफ JNK के स्टेक होल्डर्स के लिए करना चाहिए। पहली बार मैं तो आपको ये कहूँगा, वी आर बिजनेसमैन एंड वी मीन बिजनेस। हमारा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं। रही बात यहाँ की, मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, यहाँ की लीज़ अगर आपने दी है, ये आपके ही गवर्नमेंट ने हमें लीज़ दी है, हमने तो खुद नहीं ली है। लीज़ गवर्नमेंट को दी है हमें। गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इस लीज़ का अच्छा सा सद्भाव निकाले ताकि ये सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, ये जो बाहर के इन्वेस्टर के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, मगर पहली यहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ के इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, बिकॉज वी बीइंग द सन्स ऑफ सॉइल, हमारा पहला हक बनता है अपने JNK में बिजनेस करने का। अगर हम किसी जगह पर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फेल होते हैं, देन आप बाहर के इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, क्योंकि आपके अपने लोग हैं। हमें अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी है। गवर्नमेंट तभी दूसरों का सोचेगी जब हम किसी जगह फेल हो जाएंगे। यहाँ की इकॉनमी में, जहाँ तक यहाँ की इकॉनमी का ताल्लुक, बोलूँगा आपको, पहले मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ आपने, क्योंकि हमारे हेड इस वक्त UT के हैं ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा साहब। पहले मनोज सिन्हा साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला आम आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये जो 2 मरले 5 मरले 10 मरले की ज़मीनों पर घर छोटे छोटे बने हो, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये LG साहब के अपने लोग हैं, मगर उनके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पहले कैटेगोरिकली कर उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। रही दूसरी बात यहाँ की, फिर से यही लीज़ की। देखिए लीज़ में फिर से, देखिए मैं लीज़ का आपको यही बोलूँगा, लीज़ में फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कश्मीरी इन सेंस JNK को, पूरी JNK को, ये जो UT है हमारी, इसको लोकल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन केस अगर आपका लोकल्स फेल होता है, तब आप दूसरा थॉट कोई सोच सकते हैं। मेरी यही है फिर से अपील कि लीज़ का इतना अच्छा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी ठीक रहे, हमारे लोग भी ठीक रहे, और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो मेनली डिपेंड ऑन होटल्स है वो बरकरार रहे, क्योंकि सरकारी नौकरों को तो आपको पता है सरकारी जॉब बड़े मुश्किल से मिलने वाला है। अभी हमारी बजट की नहीं है, मगर रिसेंटली हमें मेल एक आया हुआ है। आप अपना हमने इस बार ही प्रपोजल रखा है बजट में, जो मेन बजट है यूनियन बजट, उसमें हमने लिखा है इनको कि आप एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करें। एंटरप्रेन्योर्स को आप ऐसा एक इन्वेस्टमेंट दे दे 10 लाख से लेकर 50 लाख तक, जो कि इंटरेस्ट फ्री हो बिल्कुल, ताकि ये अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी, यहाँ का यूथ जो है ना, ये फिर डाइवर्ट हो जाता। आप देखिए आज की डेट में हमें कितने अफसोस से कहना पड़ता है हमारा यूथ कितना ड्रग में चला गया। ये क्यों चला गया? ये एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का है, ये ड्रग में, इसीलिए इसको घर वालों का भी सुनना है, अपना का भी सोचना है। आप देखिए खर्चे कितने हैं यूथ के, इसलिए हमने मेन बजट में यही रखा, अप टू 50 लाख आप एंटरप्रेन्योर को दे दीजिए, विच इट शुड बी अ सॉफ्ट लोन, इंटरेस्ट फ्रूट, इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ कैश असिस्टेंट, ताकि ये एंटरप्रेन्योर यहाँ अपना बिजनेस स्टैंड करे। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हुआ चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता, क्योंकि हमारा यूथ यहाँ दर दर की ठोकरें खाता था एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, ताकि ये सिंगल लाइन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑनलाइन सब कुछ किया, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। मगर बजट में हमारा मेन फोकस रहेगा। और जो यहाँ पुराने ट्रेडर्स, बैंक की यहाँ बड़ी, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अभी बहुत कहा, बैंक को बड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है लोगों की। ये जो काफ़ी इन पर इंटरेस्ट्स हैं वो वेव किया जाए, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बोला है, ताकि बैंक्स को फिर से, बैंक्स आपके तभी स्टैंड होंगे जब आपके NPS ख़त्म हो जाएंगे। आप देखिए आज JK बैंक ने प्रॉफिट दिखाया है, इसमें मेजर रोल है NPS, जो इनके अकाउंट ख़त्म हो गए और बैंक आज थोड़ा फिर से स्टेबल होने लगा। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी बजट में भी, इस साल मेन बजट एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा जाए। देखिए बिजनेस होल्डर्स तो बिजनेस अपना करने चाहिए, छोटा बड़ा, जिसको फील्ड में आना है उसको बड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। गवर्नर ने जो दिया है, एक तो ये उतना चीज़ नहीं है कि आप 31 जनवरी तक इतनी बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टीज़, पहले तो इसका टाइम पीरियड जो है ये बहुत कम है, इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। नंबर 2 है ये जो ऑक्शन
वैल्यू होगा। ये भी इतना हाई क्यों गवर्नमेंट रखेगी? गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट होगी कि बड़ा लिमिटेड ऑक्शन पीरियड रखा जाए और ऑक्शन पीरियड में भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स का टाइम दिया जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ 30 साल हो गए बिजनेसमैनों को बिजनेस में सफ़र करते हुए। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हमारी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उनको इस वक्त ताजरों की हैंड होल्डिंग की करने की बहुत